हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो सुबह के लगभग यहाँ पे बज रहे हैं 7:30 और आज से ना बच्चों की स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है। पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरी आँख ना आज 6 साढ़े 6 बजे ही खुल गई थी। मतलब एक आदत हो जाती है ना, तो फिर उसी टाइम पे नींद खुल जाती है। और मैं चाहती तो आज थोड़ा लेट भी उठ सकती थी क्योंकि बहुत लेट स्कूल है बच्चों का। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, सुबह जल्दी उठ जाओ तो काम भी टाइम पे हो जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेश वगैरह हुई मैं, गर्म पानी पिया और फिर यहाँ पे आ गई थी मैं मेरे लिए चाय बनाने के लिए। क्योंकि चाय पीऊँगी फिर जाके मैं कुछ काम कर सकती हूँ, और काम में भी बस किचन के ही काम कर सकती हूँ। रूम में तो ना तो लाइट जला सकती हूँ और ना ही कुछ कर सकती हूँ। नहीं तो फिर ज़रा सी भी खटपट होती है ना तो बच्चे उठ जाते हैं, और मैं चाह रही थी कि बच्चे ना आराम से सोएं। मतलब कि लेट ही उठे, 8:30 बजे तक जाके फिर मैं इन लोगों को उठाऊँगी। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ख़ास करके जब से बारिश हुई है ना तब से तो हद से ज़्यादा है। और बच्चे अगर उठ जाते हैं ना तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, इधर उधर घूमते रहेंगे, कभी किचन में कभी रूम में। तो वैसे तो मैं छत का गेट बंद करके रखती हूँ फिर भी, लेकिन बच्चे हैं तो डर लगा रहता है कि ठंड ना लग जाए, तो इसलिए अच्छा है कि सोते रहे जितनी देर। तो यहाँ पे फिर मैंने मेरे लिए बनाई है चाय, और यहाँ पे बच्चों के नाश्ते की भी साथ के साथ मैं तैयारी कर रही हूँ। तो अभी जब से ठंड स्टार्ट हुई है ना तो मैं ज़्यादातर गुड़ की चाय पीने लग गई हूँ। चीनी की चाय नहीं पीती हूँ, और मैं ना गुड़ की चाय मतलब नॉर्मल जैसे हम चाय बनाते हैं बिना चीनी की, तो वैसे बना के और गुड़ जो है मैं अलग से मिला देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि दूध मतलब वैसे चाय बनाओ गुड़ की तो फट जाता है, तो ऐसे में क्या फटता भी नहीं है और चाय भी अच्छी लगती है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ चाय। आप मैंने हर तरीके से ट्राई कर लिया पर वो फट ही जाता है। पता नहीं कैसे दिखाते हैं वीडियो में कि ऐसे बनाओ तो नहीं फटेगी। हो सकता है उनके गुड़ अच्छे हो, लेकिन आजकल जो मार्केट में गुड़ आ रहे हैं ना वो मतलब मिलावट तो होता ही होता है, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो। तो फिर मैंने एक बार तो वैसे ही बना के देखा था तो फट गई थी। तो फिर मैं अब से ऐसे ही बनाने लग गई हूँ कि मतलब कप में गुड़ रख के और फिर नॉर्मल चाय बना के उसमें मिक्स कर देती हूँ, तो भी अच्छा लगता है। वैसे तो अगर चीनी की चाय की आदत मतलब कि डल जाए ना तो थोड़ा सा तो लगता है, पर अब मुझे अच्छा लगता है गुड़ की चाय पीना। तो उसके बाद बच्चे भी उठ गए थे, यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, और इन्हें मैंने जो प्रोटीन पाउडर मैं बनाती हूँ तो वो खिला दिया था। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी बच्चों के लंच की तैयारी करने के लिए। तो आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था जब मैंने चाय बनाया था। अब बस फटाफट से बनाती हूँ नाश्ता, तो गर्मा गर्म बच्चे खा भी लेंगे और मैं लंच में भी पैक कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने राई और मिर्च का तड़का लगाया था, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, और आलू को ऐसे हम हाथ से तोड़ के डाल देंगे। इसके अलावा बस मैं इसमें डालूँगी नमक, और ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह मैंने नहीं डाले थे, और प्याज टमाटर वगैरह भी कुछ भी नहीं डालना है। बस ऐसे ही सिंपल सा मैं बना रही हूँ। तो बस अब हम आलू को मसालों के साथ ना अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आलू जितने अच्छे से भुने होते हैं ना उतनी स्वादिष्ट बनती है रेसिपी। चाहे भरता बना रहे हो चाहे वो कुछ भी बनाओ, आलू जो है ना अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ना तो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आलू को फ्राई कर लेती हूँ, और सबसे लास्ट में मैं इसमें डालूँगी अमचूर पाउडर ताकि थोड़ा सा चटपटा हो जाए। मिर्ची ज़्यादा मैंने नहीं डाला है क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा ना तो फिर बच्चे खाएंगे नहीं। और यहाँ पे मसाला हमारा बन चुका है, और यहाँ पे मैंने चावल के आटे में थोड़ा सा नमक और पानी डाल के इसका मैंने पतला सा घोल बना के तैयार कर लिया था। और अब मैं इसे इस तवे पे अच्छे से फैला देती हूँ, और जब ये पक जाए एक साइड से एकदम अच्छे से और उस ऊपर से भी थोड़ा अच्छे से पक जाए, मतलब कि कच्चा नहीं रहना चाहिए, तब जो ये हमने आलू का मसाला बनाया हुआ था ना तो इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा रख के और इसे अच्छे से फैला देंगे। और बच्चे जैसे ही सो के उठते हैं ना तो उनका सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है ये होता है कि मम्मा आज लंच में क्या मिलने वाला है। तो आज भी वही था, सुबह से जाने कितनी बार आके पूछ चुके हैं मम्मा क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो। आलू बॉयल देखा तो कह रहे थे आज आलू के पराठे बना रहे हो तो मैंने कहा नहीं, आज आलू के पराठे नहीं बना रही हूँ। बट ये बच्चों को बहुत पसंद आया था, और बाबू भी फ्रेश वगैरह हो गई थी, उसने दोनों को ही मैंने प्रोटीन पाउडर खिला दिया था। तो अभी फिर यहाँ पे मैं दोनों को ही दे के आ गई थी, तो गर्मा गर्म दोनों ने बहुत अच्छे से खाया था। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और बच्चों को कोई भी चीज़ बनाओ नया और बच्चों को पसंद आ जाए तो फिर अच्छा लगता है हमें भी कि चलो खुश होके खा रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे सच में। मैंने भी जब नहा धो के नाश्ता किया था तो बहुत टेस्टी बने थे, इतने क्रिस्पी, और अंदर से आलू का मसाला तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बच्चों के लंच के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे फिर मैंने बच्चे पहले नाश्ता कर चुके हैं गर्मा गर्म जब मैं बना रही थी, तो दोनों बहनों ने खा लिया था। अभी मैंने दोनों का लंच पैक कर दिया है, और फिर मैं आशी को नहला धुला के रेडी भी मैंने कर दिया था। अभी लगभग 9:30 बज रहे थे, तो अभी बहुत सारा टाइम है, आधा घंटा है।
तो मैं यहाँ पे आशी की चोटी कर दे रही हूँ। बाल तो बढ़ते ही जा रहे हैं इसके, लेकिन चोटी करवाने के नाम पे बहुत ज़्यादा नखरे रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहती है। स्कूल तो चलो करवा के चली जाती है, लेकिन घर आते के साथ ही सबसे पहला काम होता है कि रबड़ उतार के फेंकना, और खुले बाल ही रखती है। तो इसके पापा कह रहे थे कि बाल ना कट करवा देते हैं, बॉय कट जैसे कि पहले थे बच्चों के, पर ना मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब लड़कियां ना लंबे बालों में ही अच्छी लगती है, तो मैं मना कर रही हूँ कि नहीं कटवाना। तो 2-3 बार से तो नहीं कटवा रहे हैं। तो अभी चोटी भी इसकी अच्छी खासी बनने लग गई है, तो मैं इसलिए चाह रही हूँ कि बाल थोड़े से लंबे हो जाए ना तो अच्छे लगेंगे। पर बच्चों का क्या करें, सुनते ही नहीं है, और फिर बाल जो है आँखों पे आ रहे हैं। अभी जो आगे से कटिंग है ना, तो वो अगर थोड़े से और बढ़ जाएंगे ना, तो वो भी बालों में आ जाएंगे चोटी के साथ। तो इस वजह से मैं नहीं कटा रही हूँ, क्लिप वगैरह लगा देती हूँ, पर भाई बिल्कुल भी सुनना नहीं रहता इन लोगों को। तो दोनों बच्चे यहाँ पे स्कूल चले गए थे, और आते के साथ ही फिर मैंने सबसे पहले तो मैं कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ तो मैं सूट डाल के जाती हूँ, मैं ऐसे नहीं जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आने के बाद फिर सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज किए, उसके बाद वापस लग गई मैं घर के कामों में। तो आज सबसे पहला काम जो है ना, ये मैं कपड़ों वाला ही करूँगी, क्योंकि इतने दिनों से रखे हुए हैं ना कपड़े, उसके ऊपर और ढेर लगते जा रहे हैं। तो देखने में भी खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वही है, ये भी करूँगी तभी करूँगी के चक्कर में। तो मैंने कहा चलो बाकी काम मैं करती रहूँगी, वैसे भी अभी बहुत टाइम है मेरे पास, बच्चे 3 बजे तक आएंगे। तो तब तक मैं इधर सारे कपड़े वगैरह ही फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। और ये ना इनके कपड़े हैं, जब ये आए थे ना तब के हैं, निकाले थे ना, क्या क्या पहनना है क्या पहनना है, तो ये वो हैं जो कि इन्होंने नहीं पहने थे। तो अभी सारे ही मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और पता है, सिर्फ कपड़ों से ही ना मतलब भरा हुआ है पूरा मेरा जो है घर, अलमारी में भी बिल्कुल भी जगह नहीं है। अभी क्या हो गया ना, जो इनके कपड़े हैं वो मतलब ज़्यादा ही वहाँ पे लेके जा नहीं सकते हैं, थोड़े बहुत ही लेके जाते हैं जो घर पे पहनते हैं। तो वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं ढेर सारे। और पिछले साल हम लोगों मतलब इन्होंने भी काफ़ी सारी की थी शॉपिंग, और मैंने भी। और फिर ठंड में इतने सारे कपड़े होते हैं ना, वुलन्स वगैरह काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, तो इस वजह से फिर वो बहुत ज़्यादा लगते रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के भी जैकेट वगैरह थे, इनके मेरे सारे ही चीज़ें जो है मैं फ़ोल्ड करके और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन बैग है उसमें लगा दूँगी। तो ये रहेगा कि रूम जो है वो थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगेगा। और वैसे तो देखिए, बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तभी जाके काम होता है, लेकिन फिर भी ये था कि मैंने सुबह जल्दी उठ गई थी ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कर ली थी, जैसे कि चाय वगैरह पी चुकी थी मैं, सब्जी काट के रख ली है, और बच्चे तो चले गए, नाश्ता वगैरह बना लिया, पानी आ रहा था तो बर्तन धो लिए। तो मतलब किचन के जो भी काम थे वो मैंने कर लिए हैं। सब्जी भी काट के रखी हुई है, तो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से बना दूँगी। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो बस कपड़े वगैरह पहले फ़ोल्ड कर देती हूँ, तो सही भी रहेगा। क्योंकि ये ना बाबू की चेयर पे रखी हुई थी, तो उसे जब मन कर रहा था बैठने का तो सारे कपड़े नीचे गिरा देती थी। तो ऐसे में क्या होता है, जो धुले हुए कपड़े होते हैं वापस से ही गंदे हो जाएंगे। तो आज का सबसे बड़ा काम जो है वो मैंने कर लिया है, जिसमें कि मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है, कपड़े धोने में नहीं आते मुझे, कपड़े फ़ोल्ड करने में मेरे को बहुत ज़ोर आता है। बिल्कुल मन नहीं करता रहता मेरा फ़ोल्ड करने का। और यहाँ पे कुछ मेरे सूट्स वगैरह हैं गर्मियों के, तो वो भी मैंने सोचा कि रख देती हूँ। अब ठंड आ गई है तो वुलन सूट्स वगैरह मैं पहनूंगी। और वो जो गर्मियों वाले सूट अभी तक मैं पहन रही थी, पर अब तो मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि मतलब बिल्कुल भी पहनने लायक है नहीं। तो यहाँ पे मैंने मेरे कपड़े रख लिए थे, और ये है बच्चों का ऑर्गेनाइजेशन बैग। तो इसमें भी सारे कपड़े मैं बच्चों के रख देती हूँ, सारे फ़ोल्ड किए हुए स्वेटर वगैरह जो भी धुले हैं सारे ही ऐसे ही बाहर ही रखे हुए थे। मतलब ऐसे इकट्ठे करके रखे रहते हैं ना, तो लगता है कितना सारा है, फिर उन्हें ही अच्छे से जमा कर रख दो तो फिर मतलब अच्छा लगता रहता है। और ऐसा होता है ना कि अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो या आपका घर बिखरा पड़ा हो, तब तो मतलब कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है। हालांकि ऐसे कोई आता नहीं यहाँ पे मेरे, क्योंकि यहाँ पे रिश्तेदार भी नहीं रहते, कोई भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी आस पड़ोस के या कुछ काम हो जाए कोई भी आ जाएगा। अगर आपका घर पूरा बिखरा पड़ा होगा तो, और आप जिस दिन अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखोगे सब कुछ, तो वो फिर कोई नहीं आएगा। तो आज ना शाम को ऐसे ही हुआ। आजकल आशिक को ना बड़ा मतलब कि वो हो रहा है, उसके जैसे फ्रेंड्स हैं, दोस्त था ना, तो उनको नंबर दे के आती है। अभी एक उसकी फ्रेंड है, उसको दे के आई थी, तो फ़ोन पे बात हुई थी। फिर आज आज नहीं, 2 दिन पहले ही अपने एक फ्रेंड को बोल के आई थी कि मेरे घर पे आना मिलने। तो उसकी मम्मी हाँ कल या परसों मुझसे बोल रही थी कि ये ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो मैंने कहा हाँ ठीक है लेके आ जाना। पर फिर ये लगता है यार, एक रूम है और वैसे बिखरा पड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं इनका सेट कर देती हूँ। और फिर पता नहीं मतलब वो भी क्या ही सोचेगी, अगर कोई आ जाएगा ना तो फिर ये नहीं समझेगा कि चलो बच्चे ये चीज़ें हैं। और मतलब लोग जज ही करते हैं कि भाई ऐसा है, बिखरा पड़ा है या जो भी है। और जज करने वाले भी जो होती हैं वो हम ही होती हैं, लेडीज़ें ही होती हैं जो कि हम एक दूसरे को जज करते हैं।
जेंट्स लोगों को ना इतना नहीं रहता है, मतलब कि क्या है कैसे है। और यहाँ पे ना ये सबसे बड़ी टेंशन है, मुसीबत है, जिसको लेके मैं बहुत परेशान हूँ। ये वाला जो पटरा है ना, जब तक इसमें या तो कील वगैरह, मतलब इसको सेट करना, फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बच्चे इस पर कूदते हैं और वो बार बार खिसक जाता है। रात को भी ऐसे हुआ था कि वो पूरा हट गया था, और अकेले में ना मुझे सेट करने में बहुत दिक्कत आती है। अब ये आए थे तो अच्छे से सेट कर दिया था, तो इतने दिन चला है। अभी वापस से ये हट गया था, तो रात को तो मैंने नहीं करा। मैंने कहा ऐसे ही सो जाओ, बाबू को मैंने इस साइड सुला दिया था, वो हल्की है तो। और अभी जाके फिर मैं इसको कर रही हूँ, तो फिर मैंने सेट किया है। और ये होता नहीं कि फिर सारे वापस से बिस्तर वगैरह गद्दे वगैरह हटा के सेट करो, नहीं तो फिर वो ऊंचे नीचे लगते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरा ना एक्स्ट्रा काम बढ़ गया है, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ना ये मुझे करना ही पड़ता रहता है। तो अभी तो चलो देखते हैं क्या होता है। एक बार मैं वहाँ से आऊँगी ना, फिर जब ये आएंगे तो मैं बोलूँगी कि सबसे पहले मेरा यही काम करवाओ, नहीं तो मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ। मतलब काम का काम करो तो समझ में आता है, फालतू के काम हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो कुछ कमेंट्स आए थे, पहले तो ये कि मेरी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, इसके अलावा मैं अपना सेकंड यूट्यूब पेमेंट पे वीडियो कब बनाऊंगी, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो देखिए अभी ना दिन बहुत छोटे होते हैं, मैं व्लॉग बना के अपलोड कर देती हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं बनाऊँ। बाकी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि मेरी सेकंड पेमेंट आ गई है, तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं तब शेयर करूँगी। मैं इसलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़े से मोटिवेट हो जाओ, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी अच्छे से उसमें आप लोगों को से बात करूँगी। पर देखिए कब बताती हूँ। और रही मेरी शादी की बात, तो उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगी सेपरेट। ऐसे मैं बोल दूँगी तो समझ में नहीं आएगा तो इसलिए। इसके अलावा मैं ना बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू बोलूँगी, और मैं बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ सच में खुद को, कि जब भी कुछ भी नेगेटिव कमेंट आता है ना मेरे लिए, तो मेरे से पहले ही आप लोग जवाब दे देते हो या बोल देते हो। तो मतलब ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए, और सच में मुझे बहुत 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 अच्छा फ़ील होता है कि इतना समझते हो और इतना ज़्यादा मुझे प्यार देते हो आप लोग। इसके अलावा एक और कमेंट आया था कि दी कब से हमें व्लॉग अपलोड करना स्टार्ट करना चाहिए। तो डियर, जब से आप चैनल बनाते हो तब से ही व्लॉग डाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इतने सब्सक्राइबर पे व्लॉग डालना है या उतने सब्सक्राइबर पे डालना है। चैनल बनाते के साथ ही आप वीडियो अपलोड करना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने रूम सेट कर लिया था, उसके बाद झाड़ू पोछा सारे काम मेरे यहाँ पे हो चुके हैं, और देख सकते हो कितना साफ़ सुथरा लग रहा है मेरा रूम। पर ये थोड़ी देर की बात है, बस एक बार बच्चे आ जाए ना तो फिर उसका ऐसे नक्शा चेंज होगा ना कि कोई कह ही नहीं सकता है कि उस रूम में ज़रा सी भी साफ़ सफाई हुई या कुछ भी काम हुआ है। और पता है क्या हुआ, 2:30 बजते बजते इतनी तेज़ बारिश आई ना कि मैं तो डर गई कि अब मैं कैसे लेके आऊँगी बच्चों को। क्योंकि भाई बारिश हो रही है, ठंड का टाइम है, 2 बच्चे, तो मैं एकदम भगवान से गई थी बस बारिश रोक दो। तो इतनी ज़्यादा नहीं आई, मतलब आई तो बहुत तेज़ थी पर फिर रुक गई। तो अब देख सकते हो पूरे छत वगैरह पूरी भीग चुकी है, और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज की थाली मेरी लंच की आलू गोभी और गाजर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, चावल बनाए थे, रोटी बनाई थी, और साथ में मिर्च का अचार जो कि हमेशा ही रहता है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर मैं कल के व्लॉग